औरत खुशी खुशी अपने मंगेतर के पास शादी रजिस्टर कराने जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसी के मंगेतर के साथ उसके ही शादी वाले बिस्तर पर लेटी होती है। सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त प्रेग्नेंट है। दोहरी धोखाधड़ी से टूट चुकी औरत तुरंत फैसला करती है कि वह शादी रजिस्टर नहीं करेगी, लेकिन वह थोड़ी दुविधा में पड़ जाती है क्योंकि अगर 25 साल की उम्र से पहले उसकी शादी नहीं होती तो उसे अपने दादा की विरासत नहीं मिलेगी। अब वो सोचती है कि इतने कम समय में वह किससे शादी करे। तभी उसकी मुलाकात एक अमीर आदमी से होती है जो वहां खुद भी शादी करने आया होता है, लेकिन उसे भी उसकी दुल्हन ने धोखा देकर छोड़ दिया होता है। औरत तुरंत उसके पास जाती है और आदमी उसे पहचान लेता है कि यही वो लड़की है जिसने 3 साल पहले उसकी जान बचाई थी। उस समय आदमी उससे शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की ने मना कर दिया था। अब किस्मत उन्हें फिर से मिलाती है और दोनों तुरंत शादी कर लेते हैं। आदमी उसे अपना नंबर देता है और कहता है कि वह अपना सामान लेकर उसके घर आ जाए। जैसे ही आदमी वहां से जाता है, वैसे ही उसका धोखेबाज मंगेतर आ जाता है। वह गुस्से में पूछता है कि अभी जो आदमी था वह कौन था और उसे ताने मारता है कि शादी से पहले ही वह किसी और के साथ घूम रही है। औरत भी उसे करारा जवाब देती है और कोई नरमी नहीं दिखाती। तभी वह अपनी दोस्त को कार में देखती है। मंगेतर बहाना बनाता है कि दोस्त की तबीयत खराब है, इसलिए वह उसे अस्पताल ले जा रहा था और शादी रजिस्ट्रेशन की बात बस जल्दी में बता दी। असल में वह कभी उससे शादी करना ही नहीं चाहता था और हमेशा उसे नीचा दिखाता था। दोनों के बीच बहस बढ़ती जाती है और दोस्त को चिंता होने लगती है क्योंकि अगले दिन एक बड़ा फैशन शो है जिसमें वह चाहती है कि औरत उसकी जगह हिस्सा ले। वह नाटक करते हुए नीचे आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन औरत को याद आता है कि हर बार जब भी वह शादी की बात करती थी, उसकी दोस्त बीमार होने का नाटक करती थी। गुस्से में आकर औरत उसका हाथ झटक देती है और तभी दोस्त सीढ़ियों से गिर जाती है। अब मंगेतर और दोस्त दोनों को बहाना मिल जाता है कि औरत उसकी जगह शो में हिस्सा ले। इतने सालों से औरत उसकी मदद करती आई थी, उसके लिए रैंप वॉक करती थी, लेकिन बदले में उसे कुछ भी नहीं मिला। जब वह घर लौटती है तो देखती है कि जिस घर को उसने अपनी सारी बचत से खरीदा था, अब उस पर उसके मंगेतर और दोस्त का नाम लिखा है। यह देखकर वह पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन उसे राहत इस बात की होती है कि उसने अपनी असली पहचान, कि वह एक अमीर परिवार की पोती है, उनसे छुपाकर रखी थी। शादी की पहली रात आदमी उसे वही कमरा देता है जहां वे 3 साल पहले मिले थे। वह उससे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि वह यह शादी सच में निभाना चाहता है, लेकिन औरत अभी तैयार नहीं होती और चुप रहती है। बहुत सोचने के बाद वह खुद को समझाती है कि यह शादी उसी का फैसला था, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन उसे उसके धोखेबाज मंगेतर का फोन आता है जो उसे याद दिलाता है कि आज उसे उसकी दोस्त की जगह शो में जाना है। औरत बाहर से हाँ कर देती है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और प्लान कर रही होती है। आदमी खुद उसे शो तक छोड़ने जाता है और कहता है कि अगर उसे कोई परेशानी हो तो वह उसे तुरंत फोन करे। उसे नहीं पता होता कि वह शो उसी आदमी की कंपनी का है। जब औरत वहां पहुंचती है, उसकी दोस्त पहले से मौजूद होती है। अब दोनों के बीच सीधी लड़ाई हो जाती है। दोस्त उसे धमकाती है कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी तो उसका करियर खत्म हो जाएगा और वह सब कुछ खो देगी। औरत मास्क पहनकर उसकी जगह रैंप पर जाती है। जैसे ही वह स्टेज पर आती है, उसकी चाल और अंदाज सभी को हैरान कर देता है। वह फूल और गुब्बारे लेकर एक अलग ही अंदाज में प्रस्तुति देती है, जिससे सभी इंप्रेस हो जाते हैं। निवेशक उसे तुरंत साइन करना चाहते हैं, लेकिन तभी वह सच बता देती है कि वह असली मॉडल नहीं है, बल्कि उसकी दोस्त की जगह आई है। वह बताती है कि उसे जबरदस्ती यहाँ भेजा गया है ताकि एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया जा सके। वह अपनी बात साबित करने के लिए कहती है कि उसके टखने पर एक लाल तिल है जिससे सच सामने आ सकता है। तभी उसकी दोस्त वहां आ जाती है और दिखाती है कि उसके पैर पर भी वही तिल है। अब सभी लोग औरत को ही झूठा समझने लगते हैं। तभी उसका मंगेतर भी आता है और दिखावे के लिए कहता है कि वह न्यायप्रिय है और औरत को ही दोषी ठहराता है। निवेशक गुस्सा हो जाते हैं और बात बिगड़ने लगती है। मंगेतर गुस्से में आकर औरत के कपड़े खींचने लगता है, बिना यह सोचे कि उसके साथ क्या होगा।